और सृष्टि की डिमांड चल रही है आज आलू पूड़ी की, तो आलू तो दूध गर्म हो चुका है। ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है इसको, जितना पीने लायक हम गर्म कर सकते हैं। अगर ज़्यादा उबाल देते हैं ना तो फिर इसको पूरा ठंडा करने में दिक्कत होती है। तो मैंने इतना दूध कर लिया है। दोनों अब जैसे ही नब्बू उठा तो नित्या भी उठ गई है, तो मैं नित्या को भी दोनों को इकट्ठे दूध दे देती हूँ। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये हो गया दोनों बच्चों की दूध की बोतल रेडी। और कितना मिनट लगा मेरे को, 5-6 मिनट ही लगते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को दोबारा से। अब नबू उठ चुका है और टाइम हो रहा है 8:30, क्योंकि ये जो टाइम होता है इस टाइम पे दूध वाले भैया आते हैं। मैं तो उस टाइम सो गई थी दोबारा से, जब उठी थी मैं सुबह तो मैं दोबारा से सो गई थी, और ये बच्चे भी सो गए थे दोबारा से। नित्या थोड़ा लेट सोई थी क्योंकि नित्या भी बाद में उठ गई थी। फिर अभी हम उठ चुके हैं और नबू देखो, और लाइट चली गई है। ये प्रॉब्लम हो गई कि 8:30 बजे उठी हूँ मैं, उसके बाद लाइट चली गई है, ये दिक्कत हो गई। और कल इतना तूफ़ान आया बाहर, सारा जो ये बाहर का इतना तूफ़ान आया, जितने भी गमले थे ना सब नीचे गिरने लग गए। मैंने कहा गिरेंगे टूट जाएंगे, फिर मैं गई सारे गमले नीचे रखे मैंने। और साथ वाले घर में काम चल रहा है, सारे जो भी सीमेंट के वो होते हैं ना, सीमेंट के बैग्स होते हैं, सब हमारी तरफ गिर गए। सीमेंट के बैग सारे हमारी तरफ गिर गए। और क्या बताऊँ मैं, इतनी मिट्टी निकली है ना, कम से कम भी आधा 1 किलो मिट्टी हमारे बाहरी बरंडे में हो चुकी है। इतनी हवा चल रही थी। अब मेरे को इतनी सफाइयाँ करनी पड़ेंगी ना। मैं तो पहले सोची थी मैं कपड़े धोऊंगी, और अब मैं सोच रही हूँ कि पहले बाहर का साफ़ करना पड़ेगा मेरे को, है ना नबू। और नबू उठ गया ना फिर कोई काम नहीं हो सकता, नबू रोने लग जाता है। प्रॉब्लम ये है, दोनों सो रखे हैं, वो आराम से उठेंगे। इसको पता नहीं क्या होता है, ये इतनी जल्दी उठ के मेरे को परेशान करने के लिए उठ जाता है। क्यों भाई? हाय करो सबको, हाय, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो। नबू हाय कर दो। इसका मूड ख़राब है देखो, अभी इसका मूड ठीक नहीं है, अभी सो के उठा है। तो ये देखो मैं लाई हूँ अपने लिए, मैं सुबह सुबह पी रही हूँ ग्रीन टी। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट कम कर ही लेती हूँ। वेट लॉस का कहते हैं ना, थोड़े थोड़े देर में मेरे को ख्याल आता है, थोड़े थोड़े देर में वो ख्याल चले जाता है। पर इस बार मैंने करना है पक्का। मैंने कहीं जाना है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी थोड़े दिनों में, 20 दिन तक। तो वहाँ जाने से पहले पहले थोड़ा सा अपना वेट में कम करना चाहती हूँ। तो बने रहना व्लॉग पे, तो मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ नब्बू के साथ। कैसी टेढ़ी आंखों से देख रहा है। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं आई हूँ बाहर। अब देखो बाहर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने थोड़े दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही यहाँ की सफाई करी थी। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको क्या हालत है। जो ऊपर गमले रखे थे सब नीचे गिर रहे थे। देखो ऐसा लग रहा है ये हमारा घर है। देखो क्या हालत है। ये गमले अब मुझे ऊपर रखने हैं, और जो ये सब है ना सीमेंट के बैग, इनके छत से आए हैं ऊपर से। ये देखो हालत देखो, ये इतनी मिट्टी कल में आई है, सारी कल में आई है। तो अब मैं फटाफट करने वाली हूँ यहाँ की सफाई फिर, क्योंकि मैंने मशीन भी लगा दी है। लाइट आ चुकी है, ये देखो क्या हालत है। अभी थोड़ी देर में देखना कैसा होता है। सृष्टि भी आ गई है। सृष्टि थोड़ी हेल्प करोगे? आओ। आपने तो क्या करना है, आपने सिर्फ अखबार इकट्ठे करने हैं, जैसे उस दिन करे थे ना आपने अखबार इकट्ठे, वो कर दो। ये रोज़ अखबार आता है, इसके दादू है नहीं, वो पढ़ते थे। तो अभी इनको इकट्ठे कर दो आप, ठीक है। मैं फटाफट ही गमले ऊपर रख के झाड़ू लगाती हूँ। नबू भी खेल रहा है अंदर। तो अभी मैंने झाड़ू लगाया, देखो कितना पसीना हो चुका है। पूरे में मैंने झाड़ू लगा दी। ये देखो सारा मोटा मोटा जो कचरा था उठा दिया है। अब इसमें लगेगा पोछा या पानी वाला काम करेंगे अब इसमें फटाफट। तो मेरा इतना काम हो चुका है, मैंने धो लिया है। अब इसमें पोछा लगेगा। नब्बू अंदर रो रहा है, तो फटाफट मुझे उसको देखना है। ये थोड़ा रह गया, ये थोड़ा सूख जाएगा ना, फिर इसमें सूखा झाड़ू लगेगा, फिर पोछा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अंदर नब्बू रो रहा है। मैं जा रही हूँ अंदर अभी फटाफट से। तो अब मैं मॉर्निंग में बच्चों को देने वाली हूँ ब्रेड और मलाई, और अपने लिए मैं कुछ बनाने वाली हूँ सैलेड, और दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं ब्रेड देने के बाद जाने वाली हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के सारे काम करूँगी भाई, क्योंकि बिना नहाए मेरे को गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। बाहर का बरंडा मैंने कर दिया है, अनकम्प्लीट है वो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और मशीन भी लगी पड़ी है। और क्योंकि कल वीरवार था, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फटाफट से बच्चों को ब्रेड दे देती हूँ, फिर जाती हूँ नहाने के लिए।
तो मैंने नहा धो लिया है और मैंने आज सोफ़े के कवर भी धो दिए हैं और भी धोने के लिए डाल दिया है। ये देखो नब्बू और नित्या बैठे नहा धो के और टीवी देख रहे हैं और सृष्टि अपने बाल सुलझा रही है, फिर इसके बाल मैं बनाऊँ उससे। और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेकफास्ट मेरा बहुत लेट हो चुका है और ब्रेकफास्ट इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं कपड़े भी धो रही हूँ और प्लस ये वाले कपड़े भी धो रही हूँ। अभी मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर रखा है और नब्बू भी देखो कैसे चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद सोएगा। ये दीवार का हालत तो आपने देखी ही होगी। तो फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। देखो पसीना कितना हो रहा है मेरे को नहा के भी। तो फटाफट नाश्ता करके फिर मैं बनाऊँगी दिन का खाना फटाफट से। और मैं बना रही हूँ आज राजमा चावल, तो फटाफट से राजमा चावल बना लूँगी और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बना रही हूँ मैं दिन का खाना। दिन के खाने में बन रहा है राजमा और चावल। तो ये देखो ये है राजमा, इसमें थोड़ी मैंने चने की दाल भी डाली है और मैंने प्याज और लहसुन इकट्ठे पीस लिया है और मेरा तेल गर्म हो चुका है। मैं प्याज लहसुन डाल देती हूँ, उसके बाद डालूँगी टमाटर। फाइनली सारा झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर दिया है और अब मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए राजमा चावल। सृष्टि के पापा आए नहीं है अभी। थोड़ी सी इसमें मैंने चने डाले हैं, चने की दाल डाली है, पीले चने की। और अभी मैं सृष्टि को दे दिया है। नब्बू को और नित्या को मैं अपने हाथ से खिलाऊँगी, नहीं तो सारा गिरा देते हैं। और ये देखो मैंने कवर्स धो के दोबारा से बिछा दिए हैं। धो के ना बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। और अभी बेडशीट्स जो हैं वो भी मैंने धो रखी हैं और बस ये भी मैंने बिछा दिया है। इतनी जल्दी सूख जा रहे हैं ना कपड़े, गर्मी इतनी है, बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। तो मैंने फिर अभी कपड़े भी धोए और झाड़ू पोछा भी लगाया और फटाफट खाना भी बना दिया। फटाफट अब इन दोनों को खिला देती हूँ मैं। आओ ऊपर आओ। तो खाना वगैरह खा के सृष्टि कर रही है पढ़ाई। नहीं करनी तो 1 घंटा सो जा, फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो करा होगा तो करो करो, पैक करो अच्छे से रखो। फिर उठ के पहले होमवर्क करना, फिर बाहर लेके जाऊंगी मैं। तो हो रहा है शाम का टाइम और मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद उठी हूँ तो सीधा शाम हो चुकी है। तो बच्चे बाहर पहले ही आ चुके हैं और मैं जाऊँगी थोड़ा सा दुकान। ये देखो सारे के सारे पहले ही बाहर आ चुके हैं। अब चलेंगे दुकान फटाफट। और सृष्टि की डिमांड चल रही है आज आलू पूड़ी की, तो आलू पूड़ी बनाना है फटाफट। ये देखो क्या हो रहा है। हाँ तो हम अंदर आ चुके हैं और लाइट भी जा चुकी है। और अभी भी मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी ली है। नित्या को भी बोल रही हूँ मैं, नित्या क्यों गिरा रहे हो बेटा। अब मैंने देख लिया आपको, देख लिया आपको गिराते हुए। क्यों गिरा रहे हो आप दोनों, क्यों गिरा रहे हो। और मैंने आलू चढ़ाए हैं क्योंकि सृष्टि की डिमांड में फिर से बन रहे हैं आलू पूड़ी, है नहीं सृष्टि। आलू पूड़ी के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा। आलू पूड़ी बन रहे हैं और ये पिया मैंने कॉफ़ी। और दोनों नमकीन गिरा रहे हैं, खा रहे हैं। वाह कोई बात नहीं, जल्दी खाओ फिर पढ़ने बैठो। तो आलू पूड़ी के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। फटाफट से इनमें सिर्फ मैंने प्याज का तड़का लगाना है, फिर मैं गूंदूंगी पूड़ी के लिए आटा फटाफट से। और आज मैंने कंघी नहीं मारी है, सिर धोया था, कंघी मार दी नहीं क्योंकि पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं लगा। क्योंकि मैं दिन में शाम को सो गई, 5 बजे सोई हूँ और 7 बजे उठी हूँ। और आँख देखो मेरी कैसी हो रही। रात को मैं एक्चुअली लेट सोई थी इसलिए। और फिर सुबह उठना पड़ता है क्योंकि दूध वाले आते हैं और कूड़े वाले आते हैं, तो उनके लिए मेरे को उठना पड़ता है। और उठना भी ज़रूरी है क्योंकि फिर 5 बजे मेरे को उठना पड़ा। फिर बच्चों को दूध देना होता बार बार, इस करके पानी पीती रहती हूँ बार बार। पानी इम्पोर्टेंट है, 2-3 बोतल तो मैं ख़त्म कर देती हूँ वाली। चलो फटाफट से आलू बना लेते हैं। तो ये पूड़ियों के पेड़े मैंने बना लिए हैं और अब मैंने वो भी रख दिया फ्राई पैन, इसमें बनाऊंगी वो पूड़ियाँ। और ये देखो ये बनाई है मैंने आलू की सब्जी। तो ओनली इसमें टमाटर का प्याज का ही तड़का है। तो फटाफट बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ।
तो सृष्टि नित्या के मैंने खाना डाल दिया है और अब इनको फटाफट दे देती हूँ खाना। ये देखो ये सब्जी अब थोड़ी सी रहेगी बनने को, इतनी मैंने बना दी है। तो टाइम हो चुका है 10:30। सबको खाना वगैरह खिला के मैंने भी खाना वगैरह खा लिया है और नबू को दूध दे दिया है और नित्या भी, सृष्टि यहीं पे ही है मेरे साथ और नित्या दूसरे कमरे में। सोना तो इसने उसी कमरे में है, बट ये दोनों इतना लड़ रहे हैं आपस में कि मैंने इसको यहाँ बुलाया। जब वो सो जाएगी तब मैं इसको वहाँ भेजूँगी। तो 10:30 हो चुके हैं और ये कोई सोने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।